हेलो गाइस, नमस्ते। मैं निधि सिंह और पोली सुल्तानपुर ब्लॉक से बोल रही हूँ। तो आज कल फेसबुक पे आप देख ही रहे होंगे कि न्यूज़ यही चल रहा है कि मालती, विष्णु, अर्जुन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि करीब 10, 15, 20 दिन से यही न्यूज़ चल रही है। तो देखिए, इसमें दोषी किसको ठहराया जाए, किसको नहीं ठहराया जाए, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ज़माना और पैसे का नशा इंसान को इतना नीचे गिरा देता है ना कि वो ना कुछ आगे सोच पाता है, ना पीछे सोच पाता है, ना उसके लिए परिवार कुछ होता है, ना उसके लिए बेटा बेटी, पत्नी, भाई बहन, कोई कुछ नहीं होता है। तो देखिए, मैं वीडियो तो नहीं बनाना चाह रही थी इस पे कि क्योंकि बहुत लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, बहुत लोग वीडियो व्यू पाने के लिए कि मेरा व्यू बढ़े, ये हो वो हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ इंसानियत भी होती है, कुछ इंसान को सोचना चाहिए कि नहीं, मतलब उससे भी आगे कुछ है, जीवन है। तो व्यू बनाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए कुछ लोग मतलब डाल रहे हैं मालती चौहान क्यों मरी, कौन मारा, सच्चाई क्या है, ये वो। अभी किसी को कुछ नहीं पता है, कोई कुछ भी नहीं जानता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन लोग अपना व्यू बढ़ाने के लिए इतना मतलब इसको वो कर दे रहे हैं कि क्या बताऊं आप लोगों को। तो भाई मतलब आप लोग सोचिए कि पहली बात तो यूट्यूब, मैं सोचती हूँ कि यूट्यूब वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे ऐसे वीडियो को मतलब पहले तो अपलोड ना करें, ना करने दिया जाए, क्योंकि इससे माहौल, विचार, मानसिकता, सब चीज़ें गंदी होती हैं। मैं मानती हूँ कि मालती चौहान मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है, हम लोगों को छोड़ के जा चुकी हैं। लेकिन एक औरत का दुख जो होता है ना, वो कोई समझ नहीं सकता है। मैं मानती हूँ कि वो गलती की है, लेकिन गलती की है तो किसके सामने की है? सामने की है ना, चुपके से तो नहीं की है कि अपने पति से चुपके से जाके, अपने पति के चुपके से जाके कर लेती। जब शादी की है, जब उस टाइम तो तुम कह रहे थे, विष्णुराज चौहान कह रहे थे कि नहीं, मुझे मतलब वो मरने की धमकी दे रही थी इसलिए मैं शादी करा दिया है। और ये नहीं सोचे कि आज को आई है वो आपके घर पे, इतनी लड़ाई झगड़ा होने के बाद सबको पता है। और मालती भी बार बार बोल रही थी कि मैं वहाँ जाऊँगी तो बचूंगी नहीं। तो देखो, कोई अगर अपने पति पे बहुत इल्ज़ाम ये लगाता है ना, कोई औरत अगर लगाती है तो बहुत मजबूर होती है, इतना मजबूर होती है ना कि आप सोचिए कि आपके घर में बहन है, बेटी है, किसी पे कोई दिक्कत हो, कष्ट हो, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो मालती तो खैर एक ऐसा चेहरा था ना वो कि मतलब हंसते रहती थी हमेशा, जब भी वीडियो डाली है हंसते रहती थी। जब भी लड़ाई झगड़े का वीडियो डाला है तो विष्णु ही डाला है। मालती का भी वीडियो बनाते हुए आपको नहीं दिखी होगी कि वो लड़ाई भी कर रही हो और वीडियो भी बना रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका वीडियो काफ़ी पुराना देख रही थी, मैं गई तो नहीं हूँ उसके घर, ना ही मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, लेकिन जो है मैं उसका वीडियो देखी तो मुझे हर उसमें यही लगा कि क्या ज़रूरत है फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे लाने की, क्या ज़रूरत है आप बताओ? लोग जो शरीफ लोग हैं आज के डेट में, वो अपनी मतलब इज्जत बचाने में लगे हुए हैं, और जिसको पैसा कमाना है वो इज्जत उछालने में लगा हुआ है। तो पैसा इतना बड़ा हो गया है यार, परिवार से ज़्यादा मतलब बच्चे से ज़्यादा तुम्हें सिर्फ युवराज से ही मतलब है, मालती से नहीं मतलब था।
और मैं कह रही हूँ, हर इंसान से जीवन में गलती होती है। जो मेरा वीडियो ये देख रहा होगा, कौन सा ऐसा इंसान है जिससे गलती ना हुई हो? आप लोग खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। और जब मालती मतलब डालती थी वीडियो रोने का, ये करने का, तो मतलब देखो, आदमी है, अकेली है, कोई उसका समझने वाला नहीं था, सोचने वाला नहीं था। वो ये वीडियो डालती थी, पहले का कभी वीडियो नहीं डाली है वो रोते हुए या लड़ाई करते हुए। तो आप लोग समझिए उसके अंदर कितनी तकलीफ रही होगी। वो आना भी नहीं चाहती थी यहाँ पे, लेकिन विष्णु इतना चालाक था, इतना चालाक है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब वीडियो से ही पता चल रहा था। विष्णु जब वो गई गोरखपुरिया भाभी के पास, वो मालती गई, तो किसी तरह मतलब उनको वहाँ से ये इधर उधर की बातें करके फिर अपने घर ले आया। मतलब उसका मेन मकसद था कि आओ तुम घर पे रहो और वीडियो मत बनाओ, क्योंकि तुम मेरे से आगे निकल जाओगी। उसको यही डर था, और निकल जाती, वो उससे आगे निकलती। और वो मतलब औरतें जब घर से बाहर निकलती है ना, तो आदमी भी एक बार डर जाते हैं, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। मेरी से आगे निकल जाएगी तो मेरी इज्जत करना ना छोड़ दे। देखो, इज्जत जो है ना, आगे निकलने से नहीं होती कि वो मेरे से आगे निकल जाएगी तो आपकी इज्जत नहीं करेगी। इज्जत जो होती है ना, दिल से होती है। आप उसको सम्मान दो, आपको सम्मान ना मिले तो बोलो। औरतें कभी पहले ये नहीं करती कि नहीं मुझे मतलब कि कभी किसी से आदमी से फालतू में बवाल करे। भले ही फेमस है, औरतें बदनाम है कि नहीं हर मामले में, लेकिन देखिए, औरतों का दिल जो होता है ना, वो समुंदर होता है, आप समझो। वो अपने परिवार का, अपने पति का, अपने बेटे का, बहुत रेयर केस में, बहुत ही रेयर केस में जब उसका दिल एकदम टूट जाता है ना, तभी वो अपनी बातें किसी से बताती है, नहीं तो किसी से वो अपनी बातें नहीं बताती हैं। तो मैं मुझे तो भाई रोना आ गया। मैं कल शाम को थी, वैसे तो लोग बोलेंगे कि भैया है आदमी, जिसको नहीं पता होगा इनके बारे में, वो यही सोचेगा अरे ये सब बवाल है, ये सब सोशल मीडिया का बवाल है, ये सब पागल होते हैं जो ये लोग। तो देखिए, पागल नहीं होते हैं। आदमी जब जुड़ा होता है ना, और कौन ऐसा बंदा है जो आज के डेट में फेसबुक से ना जुड़ा हो, यूट्यूब से ना जुड़ा हो। तो मेरा कहना यही है कि जो भी हो, मतलब किसी का थोड़ा गलती, चलो मान लो विष्णु जो है उसके पीछे पड़ा था। विष्णु तो ये चाहता था कि मैं मालती को इतना बदनाम कर दूं कि वो ना घर की रहे ना घाट की रहे। मैं सही बता रही हूँ, यही सोचता था वो यही सोचता था कि मालती जो है ना बाहर की रह जाए ना घर की रह जाए, मैं रखूँगा नहीं। और अर्जुन की पत्नी उधर रखने नहीं देगी, और वो मायके में कितने दिन उसके घर वाले गरीब है रखेंगे, भाई बहन के यहाँ कितने दिन रहेगी, आएगी तो हमारे यहाँ ही, और मैं रखूँगा नहीं। बार बार यही बोलता था, मैं नहीं रखूँगा, मैं नहीं रखूँगा। अरे क्यों नहीं रखोगे? तुम नहीं किए हो? तुम भी तो राधिका के साथ चक्कर था तुम्हारा। जब तुम मारते थे, पीटते थे मालती को, तो जब औरतों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो उनको वो कोई भी सहारा देगा, तो उसको बस यही लगता है कि चलो मेरा पति तो अपना नहीं है, मैं किसी और का सहारा लेती हूँ। और लेने पे भी वो सिर्फ विष्णु को ही जलाने के लिए मालती ये करती थी। वो उसका रियल में कुछ नहीं था अर्जुन के साथ। अर्जुन था, क्या नाम था उसका, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन वीडियो तो बस विष्णु और उसका मालती का ही मैं देखती थी। और जो उसका वो राखी उखी बांधी थी, उसका क्या नाम है मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है। तो वो जो है ना, उसको जलाने के लिए सिर्फ, क्योंकि वो कहीं आती जाती नहीं थी जाके ले, ना कहीं किसी से कोई उसका कांटेक्ट था। तो वो ये सोचती थी कि मैं ऐसे करूँगी तो विष्णु जलेगा। और विष्णु ये नहीं सोचता था कि नहीं, मैं तो ये खुद कर रखा हूँ, तो मैं उंगली कैसे मतलब किसी पे कीचड़ उछाल सकता हूँ? जब मैं खुद कीचड़ में हूँ तो मैं किसी पे कीचड़ कैसे उछालूँ भाई?
तो विष्णु बहुत शातिर दिमाग का आदमी है, बहुत शातिर दिमाग का आदमी है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। वो सिर्फ पैसे के पीछे परेशान था। वो बस ये बार बार वीडियो में यही बोलता था कि मान लो मालती मर गई, मालती मर, अरे कैसे तुम्हें पता कि मालती मर गई या मालती मर जाएगी? तुम ये नहीं बोले कि नहीं मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये तो नहीं बोले। जब भी बोले हो यही बोले हो कि मालती मर जाएगी तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। ये इतना दिमाग लगाया कि मैं पहले ही मतलब मीडिया वालों को या सोशल मीडिया पे सबसे यही बोल देता हूँ कि पहले मालती मर मर जाएगी तो मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। तो फिर जब बाद में मालती मरेगी तो मेरे ऊपर ब्लेम नहीं आएगा। लोग यही बोलेंगे कि जो है ये तो पहले ही बोलता था कि मालती मर जाएगी तो मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। तो ये सब व्यू पाने के लिए विष्णु ने पहले शुरुआत किया था। ये सब मतलब एक नाटक था स्टार्टिंग में, लेकिन ये नाटक बनते 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 कब सीरियस हो गया ये उन लोगों को खुद ही नहीं पता है। ना मालती को पता था, ना विष्णु को पता था, ना मतलब उसके जो बॉयफ्रेंड थे उसका भी मिली भगत, तीनों मिल के ये ड्रामा किए थे। मालती मर गई तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मालती मर गई तो मालती इसमें नहीं मिली हुई थी। तो मालती भी इसमें मिली हुई थी, लेकिन वो वहाँ तक मिली हुई थी जहाँ तक कि उसको व्यू पाना था। जहाँ तक कि विष्णु ने उसको भड़काया कि चलो हम लोग ये ड्रामा करते हैं और हमें व्यू मिलेगा। और वो ड्रामा करते करते कब उसका मेंटली मतलब वो हो गया, कब वो सोचने लगा कि नहीं मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं मुझे मतलब इसकी शादी करो। बताओ तुम उस गोरखपुरी भाभी के यहाँ से ले आए जब मालती को, तो तुम्हें शादी कराने का क्या मतलब था? और कराते भी तो सामने जब उसका भाई लेटा हुआ था उसको जगा लेते, उसके परिवार वालों को सूचना देते और गोरखपुरी भौजी को सूचना देते। बहुत लोग गोरखपुरी भौजी को भी गलत बोल रहे हैं, लेकिन गोरखपुरी भौजी खुद इसमें नहीं कूदी है। मालती ने उसको जो है उनको जो है खुद इनवाइट किया था कि मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए। तो वो मदद की जहाँ तक उनसे हो पाया, वो मदद की उनका। लेकिन लोग ना फिर उन पे भी बात बनाने लगे कि ये जज बनना चाहती हैं, ये बनना चाहती हैं, वो बनना चाहती। देखो एक औरत ही एक औरत की बात समझ सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गोरखपुरी भौजी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ना मैं उनको पर्सनली जानती हूँ ना मुझे उनको जानना है, मुझे कुछ नहीं मतलब है किसी से। लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं आज के डेट में, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अमीर तो इसलिए परेशान है कि मैं करूँगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। और हाँ, इसमें एक बात ये भी है, थोड़ा माँ बाप को भी सपोर्ट देना चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। थोड़ा माँ बाप को भी इसमें सहमत हो मतलब साथ देना चाहिए बेटियों का। क्योंकि आज के डेट में ये होता है कि जैसे पति पत्नी में लड़ाई हुआ और वो अपने पापा को या मम्मी को बताई, तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको समझाते हैं बुझाते हैं। एक बार हो गया, दो बार हुआ, तीन बार हो गया, तीन बार समझाओ। लेकिन जब बार बार आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है तो उसका सपोर्ट करो। दुनिया में आदमी नहीं मर गए हैं, ना ही औरत मर गई हैं, और भी जीवन साथी हैं। इसको खुल के विचार मतलब खुल के सपोर्ट करना चाहिए माँ बाप को कि बेटा आप टेंशन मत लो। अगर आपका वो पति खराब है तो ठीक है, आप कहीं कुछ काम करो, जॉब करो। आज की डेट में कहीं नौकरी की कमी नहीं है। चाहे आप शहर में रह रहे हो, प्राइवेट ही सही, नहीं सरकारी, प्राइवेट ही सही, चाहे आप गांव में भी रहो तो झाड़ू पोछा करके आदमी कमा सकता है। गांव में ये हाल है। गांव में भी आजकल आदमी को आदमी नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। और शहर में भी हर कंपनी में कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार 10 हज़ार कमाओ, थोड़ा गुजारा करो। थोड़े में रह के पढ़ाएगी वो लड़की, लेकिन थोड़ा माँ बाप सपोर्ट करेंगे तब। ऐसे नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा माँ बाप को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है, ये नहीं कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दिया। आप माँ बाप हो, आपको सपोर्ट तब तक करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा हो, तब तक आपको अपने बच्चों का सपोर्ट करना पड़ेगा। और ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मतलब कि पता नहीं कितना आदमी कितना मजबूर होता है जो मतलब ये आत्महत्या कर लेता है।
बहुत ही मजबूर इंसान होता है, चाहे कोई भी हो। कुछ लोग तो मेंटली मान लो डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूर होते हैं। वो जो है, उसका मालती का एक छोटा सा बेटा है 1.5 साल का, अगर उसको मरना होता तो वो पहले ही मर जाती। जब यहाँ से गई थी, वो 4 दिन अकेले थी, वो खुद बोलती थी कि मुझे मरना होगा तो मैं अपने बेटे के साथ मरूंगी, पहले इसको मारूंगी फिर खुद मरूंगी। तो मालती, मुझे जहाँ तक लगता है कि, और पहली बात मुझे ये लगता है, जब वो इतना ऊपर पंखा था और साड़ी बाकायदा उसमें लपेटी गई, वीडियो में मैं देखी हूँ, तो कैसे मालती उतने ऊपर चढ़ के जो है साड़ी लपेट लेगी, मतलब पंखे में। तो कई चीज़ें हैं, हम विष्णु को ही दोषी नहीं देते, ना ही हम मालती को ही दोषी दे रहे हैं, ना ही हम उसके बॉयफ्रेंड को। देखो, इसमें अगर बातें बनाई जाए तो कई तरीके से बातें बन सकती हैं। मीडिया को देखते हुए बोल रही हूँ, जो सोशल मीडिया पे सब लोग बोल रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। और बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही बोलूँगी कि आज के डेट में हर माँ बाप अपने बच्चों का सपोर्ट करे, चाहे वो कैसे भी हो, गलत हो सही हो, थोड़ा सपोर्ट करो, समझाओ बुझाओ, लेकिन उनका साथ दो। थोड़ा ऊंच नीच, जात पात, इनसे थोड़ा हमें परे होना पड़ेगा। ज़माना उस हिसाब से अब नहीं रह गया है कि नहीं हमें मतलब अपना वो देखना है। देखते हैं लोग, लेकिन क्या किया जाए, माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि हमें, देखो, हम जिसको 9 महीने पाले पोसे, पूरी ज़िंदगी लड़कियों को मतलब 21-22 साल तक हम उनको अपने घर रखे, बड़ी एकदम जो कहती थी वो करते हैं माँ बाप। जो लड़कियां या बेटे जो भी कहते हैं, हर माँ बाप अपने से बढ़कर ही करते हैं। तो जब इतना साथ दे सकते हो आप लोग, तो थोड़ा सा साथ और दो लड़कियों का, थोड़ा सपोर्ट और करो। बस मैं यही कहूँगी कि हर माँ बाप को अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी बेटी गलत है तो उसको छोड़ दो, या सही है तो उसको कुछ भी करो। देखो, इज्जत से मतलब जीवन से बढ़ के इज्जत नहीं है। इज्जत समाज देता है, लेकिन समय देख के देता है। अगर आपका समय अच्छा है तो इज्जत देगा, अगर समय अच्छा नहीं है तो कोई इज्जत देने वाला नहीं है इस दुनिया में। तो देखिए, आप लोग करिए कोई, बस यही कहना था आप लोगों से कि वो मालती तो खैर गई इस जमाने से, इस दुनिया से, इस संसार से, लेकिन छोड़ गई अपने पीछे एक 1.5-2 साल का बच्चा, जिसको अभी ये भी नहीं पता है कि मेरी मम्मी है या नहीं है। मैं कहती हूँ विष्णु को अगर नहीं पसंद थी, नहीं रखना था, सीधे डिवोर्स ले लेते, उसमें इतना करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उनको तो व्यू पाना था, नहीं मुझे व्यू पाना है, मुझे व्यू पाना है, कमाना है। तो मैं यही कहूँगी कि यूट्यूब वालों से या फेसबुक वालों से मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे वीडियो को अपलोड ना किया जाए, और जो करते भी हैं उनको मतलब बंद किया जाए। क्योंकि ऐसा करने से ना लोग व्यू पाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो इस पे रोक लगाई जाए। थोड़ा मतलब लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए कि जीवन बर्बाद हो जाए किसी का, किसी को दिखाने के चक्कर में और पैसा कमाने के चक्कर में। तो ऐसे लोगों को, ऐसे यूट्यूबर को, ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया जाए यूट्यूब के साइड से। अगर आप लोग हमारे सपोर्ट में हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। नमस्कार।